नमस्कार दोस्तों एक्सेल में आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोस्तों होती क्या है। आप कोई फॉर्मेटिंग कीजिए, उसमें कोई कंडीशन लगा दीजिए तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आप यूज करेंगे। कैसे होता है ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों ये आपके सामने एक एक्सेल शीट खुली हुई है। इस एक्सेल शीट में मान लेते हैं यहाँ पे एक हेडिंग है डेट की, स्टाफ है, प्रोडक्ट है और सेल है। ये सेल काफ़ी दूर तक नीचे गई हुई है, काफ़ी सेलों में नीचे आपके पास डेटा है और आप इसमें कुछ कंडीशन लगा के कुछ फाइंड करना चाहते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ को इंडिकेट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगी। ये होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा। कैसे होगी ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, बहुत सारे टैब्स आएंगे। इसमें आज हम बात करेंगे हाईलाइट सेल रूल की। हाईलाइट सेल रूल्स में आपको यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, ए डेट अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू, ये सब यहाँ पे आएंगे। इनका यूज क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है हाईलाइट सेल रूल में ग्रेटर देन का। अब ग्रेटर देन का यूज कहाँ से आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट की सेल हुई है और आप अगर ये बताना चाहते हो कि इसमें 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो किसने सेल किए हैं, उसके लिए आप इसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आपको कॉलम पे क्लिक करके पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और हाईलाइट सेल रूल में जाना है और इसमें यहाँ पहला जो है वो है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे देखिए आपने कहा कि 500 से ज़्यादा जितने भी हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएं, तो आपको यहाँ पे लिखना है 500। और वो कैसे हो जाएंगे, वो यहाँ पे लिखा है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यानी वो हल्के लाल जो है वो फिल हो जाएगी सेल में और डार्क लाल डार्क रेड जो है वो टेक्स्ट हो जाएगा। देखिए ओके कर देंगे हम तो आप देखिएगा यहाँ पे देखिए ये जो भी 500 से ऊपर है देखिए वो हल्का रेड फिल हो गया है और डार्क रेड उसमें टेक्स्ट हो गए हैं। देखिए दोस्तों ये यहाँ पे जो भी 500 से ऊपर है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है और ये आपका डेटा जहां तक गया होगा वहां तक ये इंडिकेट कर देगा। दोस्तों अगर आपने कोई रूल लगा लिया है तो उसको हटाने के लिए आप कंडीशनल इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉलम को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फिर जाइए और क्लियर रूल कर दीजिए। यहाँ से आपका रूल क्लियर हो जाएगा, अभी जो हमने रूल लगाया था वो हट जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से फिर से हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। दूसरा इसमें ऑप्शन आता है लेस देन। दोस्तों अगर आपको यही उल्टा कर दिया जाए, इसमें से कितने लोग 500 से नीचे जिन्होंने सेल किया है वो आपको अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप यही लगाएं, यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन आ रहे हैं। येलो फिल हो जाए, ग्रीन फिल हो जाए, डार्क ग्रीन हो जाए टेक्स्ट, लाइट रेड फिल हो जाए, रेड टेक्स्ट हो जाए, रेड बॉर्डर हो जाए। इस तरीके से आप जो भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगाएंगे वो फॉर्मेटिंग में यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आपको अगर ये कुछ नहीं लगाना है, आपको अपने मन से अगर कलर लगाना है तो आप जाएंगे कस्टम फॉर्मेट में। कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद में फिल में जाइएगा। फिल में जाने के बाद में आपको जो भी कलर इसमें से चाहिए वो कलर ले लीजिएगा। अगर आपको ये कलर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप मोर कलर में जाके और भी कलर्स ले सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इसमें येलो ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब जो 500 से नीचे होगा, 500 से नीचे होगा वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। यहाँ पे हमने ओके कर दिया। अब आप देखिए जो भी 500 से नीचे वैल्यू है, जितनी भी सेल 500 से नीचे है वो सब क्या हो गई, येलो हो गई। इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। कॉलम को सिलेक्ट किया, ये रूल हमने जो लगाया था इसको हम हटा देते हैं यहाँ से क्लियर रूल से। और अब हम बात चलते हैं अगले टैब पे। अगला है बिटवीन। दोस्तों आपको ये पता करना है कि इसमें से 300 से 500 के बीच में कितना कहाँ सेल हुआ है। तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट लिख देंगे 300 और एंड पॉइंट लिख देंगे आप 500 और आप इसको किसी भी कलर में लेना चाहें उस कलर में ले लीजिए। येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट हो जाएगा, ये ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट हो जाएगा। चलिए ये ले लेते हैं और इसके बाद में ओके कर देते हैं। तो जितनी भी वैल्यू 300 और 500 के बीच में होंगी वो ग्रीन फिल हो जाएंगी, डार्क ग्रीन टेक्स्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जितनी भी 300 से 500 के बीच में की वैल्यू है वो यहाँ पे हल्की हरी भर गई है और डार्क हरा इसमें जो है वो आपके यहाँ पे डिजिट्स हो गई हैं। देखिए दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पे लगा रखी है। अब हम यहाँ पे क्लिक करके और इसके रूल को हटा देते हैं। अगले दोस्तों अगले टैब पर चलते हैं। अगला जो है वो है इक्वल्स टू।
दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपको ये बताना पड़े इसमें से एग्जैक्ट किसने 600 सेल की है, तो आप यहाँ पे 600 लिख दीजिए। मान लेते हैं, अब तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इसमें क्या सर्च करना है। मान लेते हैं कि 500 किसने एग्जैक्ट 500 जो है प्रोडक्ट बेचे हैं, वो कैसे हो जाएं, वो येलो हो जाएं। तो आप कस्टम में जाइए, येलो लगा दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे 500 की कोई वैल्यू होगी तो वो क्या हो जाएगी, येलो हो जाएगी। देखिए ये वैल्यू 500 की है तो ये येलो हो गई। इस तरीके से इसको हम रूल को हटा देते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किया कॉलम को और रूल को क्लियर कर दिया दोस्तों। फिर कॉलम को सिलेक्ट किया और अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों इसमें यहाँ पे हाईलाइटेड सेल रूल में टेक्स्ट दैट कंटेन। इसका यूज क्या है दोस्तों अगर आपको कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट की आवश्यकता है, जैसे यहाँ पे ये ओप्पो है, ये ओप्पो कहाँ कहाँ इसमें लिस्ट में आया है, अगर आपको इसको फाइंड करना है, इसमें स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग लगानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस कॉलम को करेंगे सेलेक्ट। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे और जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेन में। टेक्स्ट दैट कंटेन में जाने के बाद में आपको जो भी हाईलाइट करना है उसको यहाँ पे लिख देंगे। मान लेते हैं हमको ओप्पो हाईलाइट करना है, तो OPPO आपने लिखा और वो कैसा हो जाए, लाइट रेड फिल हो जाए, डार्क रेड टेक्स्ट हो जाए, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे ओप्पो जहां जहां भी होगा वहां पे ये हाईलाइट हो जाएगा लाइट रेड फिल होके डार्क रेड टेक्स्ट में। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप टेक्स्ट को भी फाइंड कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी। अब आप इसको क्लियर कर देते हैं और अगले रूल पे चलते हैं। क्लियर कर दिया है, अगले रूल पे चलते हैं दोस्तों। अगले पे है अ डेट अकरिंग। दोस्तों मान लेते हैं कि आपको ये फाइंड करना है कि कल की डेट में कितना डेटा यहाँ पे मेंटेन है, तो फिर आप क्या करेंगे, डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और जाएंगे इसमें डेट अकरिंग में जाएंगे। मान लेते हैं कि यस्टरडे जो भी सेल हुई है वो कैसी हो जाए, येलो हो जाए। तो आप यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग में चले जाएं और इसको लगा दें, येलो कलर लगा दें। अब आप देखिए यस्टरडे जो भी सेल हुई है वो आपको यहाँ पे येलो में शो हो जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इसकी हम रूल हटा देते हैं। फिर से देखिए एक बार डेट अकरिंग में देख लेते हैं, ये लास्ट 7 डेज में, आपको लास्ट 7 डेज में भी यहाँ फाइंड हो जाएगा। आप यहाँ पे टिक कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए ये लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक में कितना सेल हुआ है, कहाँ कहाँ पे सेल हुआ है, वो यहाँ पे ये इंडिकेशन में आने लगा दोस्तों। इसको यहाँ से हटा देते हैं हम। अब अगला आपको बताते हैं दोस्तों, अगला जो है वो है आपका डुप्लीकेट वैल्यू। मान लेते हैं अगर आपकी सेल में कोई डुप्लीकेसी हो रही हो, सेम सेल जो है वो 2 या 2 से अधिक बार आई है, तो वो यहाँ पे डुप्लीकेट फाइंड कर देगा। कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और इसके बाद में डुप्लीकेट वैल्यू में जाएंगे और डुप्लीकेट में लगा देंगे, कलर फिल कर देंगे। कस्टम में जाके इसको हम येलो लगा लेते हैं, रेड लगा लेते हैं, ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए डुप्लीकेसी है 300 की डुप्लीकेसी है, ये देखिए यहाँ पे, और 800 की डुप्लीकेसी है, ये देखिए यहाँ पे 300 की डुप्लीकेसी है यहाँ पे और 800 की डुप्लीकेसी है। इस प्रकार डुप्लीकेट वैल्यूज जो भी होंगी वो यहाँ पे ये फाइंड कर देगा। दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको मैंने सारे ये टैब बता दिए हैं और अब इसमें टॉप बॉटम डेटा बार्स ये सब जो आ रहे हैं ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।